नमस्कार दोस्तों, जारी रखते हैं मैनेजमेंट के फंडे में पुण्य शो अहिल्या की कहानी आगे। कल के एपिसोड में ये हुआ कि जो खांडेराव नाराज हो गए थे देवी अहिल्या से, क्योंकि उसने एक चाल चली थी, एक मतलब स्ट्रेटेजी के थ्रू उनसे पढ़ाई की थी और उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। तो उसमें फिर वो बैक टू स्क्वायर आ गए थे और वो बिल्कुल जैसा मैंने कल कहा था कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी भोंगले में डाल दो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, तो उसी तरह की नज़र आई थी। लेकिन अब तक जो खांडेराव थे वो दिमाग से काम ले रहे थे, वो अपनी इज्जत की बात कर रहे थे और दिल से बात नहीं रहे थे। वो दिल से ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि जो अहिल्या कर रही है वो उनके भले के लिए कर रही है और जो अहिल्या उनसे दोस्ती करना चाहती है वो उनके भले के लिए कर रही है। और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो नहीं पहचाने कि अहिल्या इंटेलिजेंट हैं और जो बड़े सूबेदार जी हैं मल्हार राव, वो उसको वाइफ इसीलिए बना के लाए हैं ताकि वो खांडेराव को सप्लीमेंट कर सके, उसकी जो भी कार्य प्रणाली है और जो भी उसकी कमियों है उसको सप्लीमेंट कर सके। ये बेसिकली उद्देश्य था खांडेराव का, जैसा कि मैंने पहले ही भी अपने एपिसोड में कहा था। अब इसके बाद इस एपिसोड के शुरू में खांडेराव उसको बंदी बना लेते हैं और फिर उसको किसी तरह से कोशिश करते हैं जानने की कि उसने ऐसा सब कुछ क्यों किया, और वो दिमाग के बजाय दिल से काम लेने लगते हैं। और जब अहिल्या दिल से ये कहती है कि मैं ये सब आपसे दोस्ती करने के लिए कर रही थी जिससे कि खानदान की भलाई हो, आपकी भलाई हो और मेरी भलाई हो, हम दोनों अच्छे से इस तरह से रह सकें और जो बाहर के जो भी व्यक्ति का असर है वो आप पे वो कम हो सके। इस पर खांडेराव काफ़ी ठंडे दिमाग से सोचते हैं, अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं और फिर इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यस, जो अहिल्या है वो बिल्कुल जेन्युइनली कोशिश कर रही थी दोस्ती करने की। और यहाँ पर वो ये सोचते हैं कि जो पिछली बातें हो गई उनको भूल जाइए और वो एक नए सिरे से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उनके दिल से होती है, दिमाग से नहीं होती। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो यहाँ पर संदेश है, जो मैनेजमेंट फंडा है, जो आपके जीवन में भी काम में आएगा कि जब कभी भी आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो थोड़ा दिमाग को बाजू रख के दिल के व्यूज़ को अहमियत देनी चाहिए ताकि एक अच्छे वातावरण पैदा हो सके। और यही वातावरण जब खांडेराव ने पहली बार दिल से कोशिश की कार्य करने की तो वो उसमें सफल हुए और देवी अहिल्या के साथ उनके अच्छे संबंध हो गए। और इसके बाद तो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जब वो जो जवाईराज एक षड्यंत्र रचना चाहते हैं और अहिल्या को कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र की भले भलक नहीं हो, लेकिन वो खांडेराव को अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है कि बड़े सूबेदार जी वहाँ पर नहीं हैं और जो बाड़े की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, सवारी प्रबंध की जिम्मेदारी, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो उनके कंधों पे है। तो इस तरह से वो एक पिकनिक मनाने उनके कहने पे नहीं जा सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक तो वो उनसे उस एक संभवित खतरे से, क्योंकि अचानक जो जवाईराज है वो उनको बाहर ले जाना चाहते थे, तो कोई ना कहीं संभवित उसको खतरे से उन्होंने बचाया। और दूसरा, उनकी जो इज्जत है, उनकी इज्जत वहाँ रहने से मल्हार राव के आंखों में बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो जिम्मेदारी से वो काम करेंगे, तो जब अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे तो वो फिर उस पर वो भी उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो जिम्मेदारी समझते हैं और जिम्मेदारी समझने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर इसके बाद जो अंत में जो रानी गौतमा आती है और वो जिस तरह से अहिल्या की बातें को सुनकर द्रवित हो जाती है और फिर वो भी उसका सपोर्ट करती है और कुछ बहुत ही टैक्टफुली ताना मारते हुए भी वो कुछ जो कन्वे करना चाहती है कि आप ये षड्यंत्र रच रहे हैं, वो बिना शब्दों को यूज़ किए वो उनको बता देती है कि आप षड्यंत्र रच रहे हैं आप, और इस तरह से आप खांडेराव को यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, आपकी एक चाल है बिना शर्त किए। तो वो कम्युनिकेशन भी बड़ा वेरी स्किलफुल कम्युनिकेशन था वहाँ पे रानी गौतमा का। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि जब आप बात कहना चाहते हैं तो आप शब्दों का इस तरह चयन कीजिए कि अगले को मैसेज तो कन्वे हो जाए, लेकिन आपको बुरा कहने का मौका नहीं मिले कि आप उसके प्रति कुछ बुरे शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो ये है बहुत इफेक्टिव। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अहिल्या ने खांडेराव को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया और ये पहला प्रयोजन था जिसके लिए मल्हार राव अहिल्या को लाए थे। तो यानी जो उनका सिलेक्शन था और जो सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया था उसमें सबसे पहला वो पूरी खरी उतरी। तो आप भी
जब कभी आप किसी में मैनेजमेंट को ज्वाइन करें, किसी का ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, तो आपसे कुछ आशाएं होती हैं मैनेजमेंट को, तो उन आशाओं को आपको पहले समझना चाहिए पूरा, आपको एक उनका खाका खींचना चाहिए या पता करना चाहिए, जैसा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मल्हार राव ने देवी अहिल्या को बता दिया था। तो और उसने एग्जैक्टली उसी उनकी इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए जो उसको जिम्मेदारी दी गई थी, उसको पूरा निभाया और उन्होंने खांडे राव को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जो जिस काम के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, जो आपका रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अहिल्या ने भी बखूबी निभाया और उसने खांडे राव को भी मजबूर कर दिया एक तरह से, दिल से मजबूर किया, दिमाग से नहीं, किसी प्रेशर डाल के नहीं, कि वो स्टे बैक करे और अपनी जिम्मेदारियां बाड़े में निभाए। तो ये था आज का लेसन देवी अहिल्या पुण्य श्लोक अहिल्या से। यही मेरा मैनेजमेंट का फंडा है। आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि मैंने बहुत से लोगों को ये इंडिविजुअली भी भेजा है आप लोग, तो उन्होंने यदि इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में वही, कोरोना से बचने के लिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।